और अब बात कोरोना वैक्सीन की। कोरोना वैक्सीन देने का काम कई देशों में शुरू हो चुका है। भारत में भी अगले महीने तक वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन इस्लामिक मुल्कों में टीके पर नई कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। मौलानाओं को शक है कि वैक्सीन बनाने में पोर्क यानी सुअर के मांस का इस्तेमाल किया गया है। इंडोनेशिया में तो उलेमाओं ने कह दिया कि हलाल सर्टिफिकेट के बाद ही वैक्सीनेशन होगा। मौलानाओं के दावे से दुनिया भर में करोड़ों मुसलमानों में भारी कंफ्यूजन है। वो इस्लामिक स्कॉलर्स और धर्मगुरुओं से सवाल पूछ रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन हलाल है या गैर हलाल। वैक्सीन पर छिड़े इस नए डिबेट पर देखिए ये रिपोर्ट। The Indonesian Ulama's Council, or MUI, is set to determine the halal status of the COVID-19 vaccine. The MUI issued a fatwa on COVID-19 vaccine. What does that mean? Well, that basically means that the COVID-19 vaccine, or the Pfizer vaccine, is not halal. This is such a great news, Akhiran Boa, and a new hope for a new beginning, and it's halal. I can't wait for this to be available ASAP. कोरोना वायरस जायज है या नाजायज? कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। एक साल बाद भी हजारों लोग रोज जान गंवा रहे हैं। कई देशों में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इस्लामिक मुल्कों में एक नई बहस चल रही है। मुस्लिम धर्मगुरु भिड़े हुए हैं। सवाल उठ रहा है, क्या कोरोना वैक्सीन हलाल है? यह बहस दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया में शुरू हुई और अब धीरे धीरे तकरीबन हर मुस्लिम देश में पहुंच चुकी है। इंडोनेशिया वो देश है जहां कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है, लेकिन लोग टीका नहीं लगवा रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं का दावा है कि कोरोना वैक्सीन में पोर्क यानी सुअर के मांस से बने उत्पादों का इस्तेमाल हो रहा है। दावा है कि वैक्सीन के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में उनकी सुरक्षा और प्रभाव बनाए रखने के लिए सुअर की चर्बी से बने जिलेटिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पोर्क के इस्तेमाल से बनी चीजें मुसलमानों में नाजायज मानी जाती हैं। Islamically, what's the ruling on taking it? Because there are some particles that are non-halal. दरअसल अक्टूबर में इंडोनेशियाई राजनयिकों और मुस्लिम मौलवियों का एक ग्रुप चीन पहुंचा था। डिप्लोमैट्स का मकसद था चीन के साथ वैक्सीन की डील फाइनल करना, जबकि मौलवियों को एक अलग ही चिंता सता रही थी। उनको टेंशन थी कि क्या इस्लामिक कानून के तहत कोविड-19 वैक्सीन इस्तेमाल के लिए जायज है या नहीं। डील तो हो गई, लेकिन मौलवियों को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। कोरोना का टीका बीजिंग में उपलब्ध है। MUI और BPOM उसको चेक करने के लिए पहले ही रवाना हो चुके हैं। टीके के आने से पहले ही उस पर लेबल लग जाएगा। इसी महीने चीन की वैक्सीन की 10 लाख से ज्यादा डोज इंडोनेशिया पहुंची है। इस वैक्सीन को चीन की सिनोवैक बायोटेक कंपनी ने डेवलप किया है। इंडोनेशिया में इस कोरोना वैक्सीन के ट्रायल भी हो चुके हैं। चीन की कंपनी ने अभी तक नहीं बताया है कि वैक्सीन में क्या चीजें इस्तेमाल हुई हैं। अभी तक दवा में इस्तेमाल होने वाले पदार्थों के बारे में हमें साफ साफ नहीं बताया गया है कि इसे कैसे बनाया गया है। तब तक हम इसे रिपोर्ट नहीं कर सकते। हम इसे MUI फतवा आयोग की सुनवाई के लिए आगे नहीं ले जा सकते हैं। इंडोनेशिया में 23 करोड़ मुस्लिम आबादी है। ऐसा कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया की सबसे बड़ी उलेमा काउंसिल की हरी झंडी के बाद ही मुल्क में वैक्सीन का रास्ता साफ होगा। इंडोनेशिया में हलाल सर्टिफिकेशन के बाद ही कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी। उलेमा काउंसिल ने इसके लिए बाकायदा फतवा जारी कर दिया है। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है जायज या कानूनन। हलाल सर्टिफिकेट उन चीजों को मिलता है जिनकी इजाजत इस्लामी कानून देता है। यह नियम खाने पीने की चीजों, मीट प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स और खाने में पड़ने वाली चीजों के लिए लागू होता है। यानी इंडोनेशिया के धार्मिक शुद्धिकरण के बाद ही वैक्सीनेशन शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल इंडोनेशिया में कोरोना वैक्सीन का हलाल सर्टिफिकेशन सोशल मीडिया पर बहस का विषय बना हुआ है। लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर चिंता में हैं कि दवा में इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ इस्लाम के हिसाब से उनके खिलाफ तो नहीं है। मैं एक इमाम होने के नाते बताना चाहता हूं कि पूरी तरह हलाल है। इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ हलाल है और सुरक्षित है। वैक्सीन को लेकर फतवे पर मेरी कई स्कॉलर से बात हुई है। ये पूरी तरह सुरक्षित है। किसी मुसलमान को इसे लगवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। For any Muslim
दरअसल मुस्लिम धर्मगुरुओं को ऐतराज सुअर की चर्बी से बने जिलेटिन पर है। जिलेटिन एक तरह का प्रोटीन है। ये कलरलेस, टेस्टलेस पदार्थ होता है। इसे जानवरों के मांस, हड्डियों और उनकी चर्बी से निकले कोलेजन से बनाया जाता है। जिलेटिन का इस्तेमाल दवाइयां बनाने में भी किया जाता है। इस बीच कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि उनके कोविड-19 टीकों में सुअर के मांस से बने उत्पादों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने ये साफ नहीं किया कि उनके टीकों में सुअर के मांस से बने उत्पादों का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। ऐसे में इंडोनेशिया जैसी बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देशों में चिंता पसर गई है। हालांकि कई इस्लामिक गुरु समझदारी से लोगों को समझा रहे हैं। अभी सैकड़ों लोग पूछते हैं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर समस्या है। अगर अमेरिका में कोरोना दवा को मंजूरी मिल जाती है तो हमें मजबूरन कोरोना वैक्सीन को लेना पड़ सकता है। इस्लाम में इस दवा को लेने के लिए कई बातें उठी हैं, क्योंकि इस दवा में मौजूद कई चीजें गैर हलाल हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस दवा में हलाल या गैर हलाल चीजें हैं या नहीं, इसके बारे में स्कॉलर्स जानते हैं। विद्वानों में हमने कई बार पहले ही बात की है कि दवा में ग्लिसरीन और जिलेटिन पाया जाता है। हमने इस मुद्दे पर बात की है। हम कई बार बता चुके हैं कि दवा बनाने के लिए कई चीजों को गैर हलाल से हलाल में बदला जाता रहा है। into a halal material. कई पढ़े लिखे इस्लामिक स्कॉलर और खुले दिमाग वाले मौलाना ये मान रहे हैं कि ये बहस बेमानी है और वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं हुआ तो बड़ा नुकसान होगा। मुसलमानों के साथ टीके को लेकर यहूदियों में भी कंफ्यूजन है। यहूदियों में भी सुअर के मांस से बने प्रोडक्ट अपवित्र माने जाते हैं। सिंगापुर में इस्लामिक अथॉरिटी के मुफ्ती ने फैसला किया है कि मुसलमानों को इमरजेंसी में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। कुछ देशों में वैक्सीन में मौजूद कुछ पदार्थों की मौजूदगी की रिपोर्ट के बाद इस्लामिक धर्मगुरु ने फतवा जारी किया था कि वैक्सीन नहीं दी जाएगी। पहले फतवा जारी किए गए थे। उन्हें लगता था कि वैक्सीन के प्रोडक्शन के दौरान बिना इजाजत वाली चीजें मिली हो सकती हैं। ये एक केमिकल प्रोसेस है। शुरुआती दौर में ऐसी चीजों का इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रोसेस और फिल्टर के बाद इनका स्वरूप बदल जाता है और मुस्लिम इन्हें इस्तेमाल कर सकता है। Islamic principles. मुस्लिम मुल्कों में दवा और कॉस्मेटिक कंपनियां अपने उत्पाद के लिए हलाल सर्टिफिकेट लेती रही हैं। उदाहरण के तौर पर परफ्यूम में अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। लिपस्टिक में कई पशुओं की चर्बी होती है, जिस कारण इनकी निर्माता कंपनियों को यह बताना होता है कि उन्होंने ऐसे किसी प्रोडक्ट का उपयोग नहीं किया है। वैक्सीन हलाल है या नहीं, यह विवाद साल 2018 में भी सामने आया था। तब खसरा और रूबेला के टीके को मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नाजायज बताया था। इसमें भी जिलेटिन का इस्तेमाल किया गया था। अब एक बार फिर हलाल सर्टिफिकेशन पर कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। मेरा वैक्सीन को लेकर सवाल है। अमेरिका में कुछ वैक्सीन लगवानी जरूरी है और ज्यादा वैक्सीन में पोर्क के अंश होते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? जब वैक्सीन की बात आती है, दवा की बात आती है, उसमें जिलेटिन होता है, ग्लिसरीन होता है, कहते हैं कि पोर्क का अंश मिला होता है। अब अगर ये सच है कि ये चीज़ गैर हलाल है और अगर इसका कोई और विकल्प नहीं है, इस केस में मुस्लिम इसे ले सकते हैं क्योंकि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जैसे डायबिटीज, इंसुलिन के मामले में दवा लेना जरूरी है और एक कंपाउंड मिला है और कोई दूसरी दवा नहीं है तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। It becomes permissible. भारत में भी मुस्लिम धर्मगुरुओं में कोरोना वैक्सीन के जायज और नाजायज होने पर डिबेट हो रही है। देवबंद के उलेमा जहां लोगों से भ्रम ना करने की अपील कर रहे हैं, वहीं बरेलवी उलेमा कह रहे हैं कि अगर वैक्सीन में सुअर की चर्बी इस्तेमाल हुई है तो ये नाजायज है। कोरोना की जो वैक्सीन है उसको लेकर जिस तरह की बातें उड़ाई जा रही हैं या कुछ गलत फहमियों को लेकर बताया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। गलत फहमी और इस तरह की बातें ये सही नहीं है। हमें वैक्सीन का इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि कोरोना जो बीमारी है वो बहुत भयंकर बीमारी है। तो अभी वैक्सीन का हमें इंतज़ार करना चाहिए। उससे पहले इस तरह की बातें करना कि उससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये उचित नहीं है। इस सिलसिले में अगर कोई तहकीकी रिपोर्ट आती है और डॉक्टर्स या तहकीकाती इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले स्कॉलर्स इस बात की तस्दीक करते हैं कि इसमें खंजीर की चर्बी मिलाई गई है या किसी भी तरीके से नाजायज़ चीज़ की आमेजिश है, तो ये ज़रूर नाजायज़ करार दी जाएगी और इसका इस्तेमाल जो है वो नाजायज़ होगा। अभी तक हमारे पास में तहकीक नहीं है, फिर भी 3 संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने कहा है कि हम खंजीर की चीज़ों का इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मगर कुछ
संस्थाओं ने इस बात से इकरार भी किया है कि इसमें कहीं न कहीं कुछ आमेजिश की गई है। अगर तहकीकी तौर पर यह बात साबित हो जाती है कि इसमें खंजीर का इस्तेमाल किया गया है तो बेशक ये नाजायज़ और हराम होगा इसका इस्तेमाल। पाकिस्तान जैसे मुस्लिम मुल्क में तो पहले से ही कोरोना को लेकर कई अफवाहें और कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां चल रही हैं। कई मौलाना कह चुके हैं कि अमेरिका और इजराइल कोरोना वैक्सीन के जरिए लोगों के शरीर में चिप लगा रहे हैं। तो कुछ मौलाना तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि वैक्सीन लाई ही इसलिए जा रही ताकि मुसलमानों को खत्म किया जा सके। बाज़ लोग ये कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश है। अगर कोई बंदा कोरोना वैक्सीन लगवाता है या वैक्सीनेशन करवाता है तो उसके नतीजे में फिर उसके अंदर जो एक चिप डाल दी जाएगी उससे मुसलमानों की नस्लें तबाह हो जाएंगी। उस चिप के ज़रिए उन पर नज़र रखी जाएगी और मुख्तलिफ़ किस्म की जो यानी वो ये सोच सकते थे कि साजिशें हो सकती हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो तमाम की तमाम वो साजिशें होंगी। सिंघू बॉर्डर पर किसान